सेक्शन 181 बताता है कि जो 180 में पुलिस ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो विटनेस की स्टेटमेंट को रिटर्न में लिखा था, उस स्टेटमेंट पे ना ही साइन करवाए जाएंगे उस विटनेस के, और ना ही उसे किसी भी पर्पस के लिए किसी भी इंक्वायरी में या फिर किसी भी ट्रायल में यूज़ करा जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 181 CRPC ये बताता है कि 180 वाली स्टेटमेंट जो पुलिस ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड करी थी विटनेस की, लिखित में, ओरली भी हो सकती है ना, 180 में लिखा था, पुलिस ने पूछा, उसने जवाब दिया, पुलिस ने कहा ठीक है, और पुलिस अपनी आगे इन्वेस्टिगेशन करने लगी। पर कुछ स्टेटमेंट पुलिस लिख भी सकती है। पुलिस ने सवाल पूछा कि तू वहाँ पे क्या कर रहा था, उसने बताया जवाब, पुलिस ने लिख लिया, तो रिटर्न स्टेटमेंट की बात हो रही है। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने विटनेस की स्टेटमेंट को रिटर्न में रिकॉर्ड करा। उस स्टेटमेंट पे, मान लो ये स्टेटमेंट है, पुलिस ने लिखा ए वहाँ पे इनसे जो जहाँ पे ऑफेंस हुआ था वहाँ पे मौजूद इसलिए था क्योंकि वो उस रास्ते से जिम जाता है। पुलिस ने लिखा कि विटनेस जो है PW1 जो है वो वहाँ पे प्लेस ऑफ अकरेंस पे इसलिए मौजूद था क्योंकि वो उस रास्ते से जिम जाता है। अब इस स्टेटमेंट पे ना ही साइन होंगे, नहीं होंगे साइन, और ना ही स्टेटमेंट को किसी भी पर्पज़ के लिए किसी भी इंक्वायरी में, किसी भी ट्रायल, किसी भी इंक्वायरी, एनी ट्रायल, किसी भी इंक्वायरी में, किसी भी ट्रायल पे यूज़ करा जाएगा। अब सवाल ये उठता है फिर इसका यूज़ क्या है, इस स्टेटमेंट का फिर यूज़ क्या है। इस स्टेटमेंट का सिर्फ इतना सा यूज़ है कि इस स्टेटमेंट को एक्यूज जो है, इस स्टेटमेंट का यूज़ करके एक्यूज प्रोसिक्यूशन विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, बस। ये जो स्टेटमेंट है 180 की स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का यूज़ करके एक्यूज प्रोसिक्यूशन विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, PW1 ने यहाँ पे क्या बोला कि जहाँ पे ऑफेंस हुआ था वो वहाँ पे इसलिए मौजूद था क्योंकि वो उसी रास्ते से जिम जाता है। पर ड्यूरिंग ट्रायल, एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान, ट्रायल में EIC के दौरान वो ये कहता है कि मैं उस रास्ते पे, मैं उस जगह पे इसलिए मौजूद था क्योंकि मैं अपने घर का सामान लेने गया था, घर का सामान। अब कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। पहले तो वो 180 के बयान में तो बोल रहा है कि वो उस रास्ते से जिम जाता है, फिर वो बोल रहा है वो उस रास्ते से घर का सामान लेने गया था, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो अब एक्यूज इसकी 180 के बयान को यूज़ कर सकता है इसे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम एक्यूज PW1 को कहेगा, एक्यूज का वकील, कि भाई साहब पहले तो आप कह रहे थे अपने 180 के बयान में कि आप उस रास्ते से जिम जाते हो, और चीफ में आपने बोला कि आप घर का सामान लेने गए थे। ये वाली बात एक्यूज का वकील बोल सकता है। क्यों? क्योंकि 181 का प्रोवाइजो उसे इजाज़त देता है। 181 का प्रोवाइजो कहता है कि एक्यूज प्रोसिक्यूशन विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है उसके 180 के बयान को यूज़ करके। इसका एक और यूज़ भी है 180 के जो स्टेटमेंट है जो पुलिस रिकॉर्ड करती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। मान लो PW1 जो है, जिसने कहा था कि अपने 180 के बयान में कि मैं उस रास्ते से जिम जाता हूँ इसलिए मैंने वो देखा, ऑफेंस होते हुए देखा। अब ये बाद में ट्रायल के दौरान अपने EIC में, एग्जामिनेशन इन चीफ में, ये हॉस्टाइल हो जाता है। हॉस्टाइल हो गया मतलब जिसके लिए ये विटनेस बन के आया था उसी के अगेंस्ट हो गया। प्रोसिक्यूशन का विटनेस बन के आया था, ये प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट हो गया। ये क्या कहता है, मैंने कुछ भी नहीं देखा था, मैंने कुछ भी नहीं देखा था। तो अब
प्रोसिक्यूशन भी इसके 180 के बयान को यूज़ करके इसकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, बट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। एक्यूज को कोर्ट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और प्रोसिक्यूशन को परमिशन लेने की जरूरत है अगर विटनेस कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता, अगर विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है तो ये तो हो गया इसका यूज़। जनरल रूल क्या है? 180, फिर से बता दूँ, 180 के बयान के जो 180 के जो बयान है ना उस पर साइन होंगे और ना ही उसे किसी भी पर्पज़ के लिए, किसी भी इंक्वायरी, किसी भी ट्रायल में यूज़ करा जाएगा। ये तो 180 कहता है। इसके दो एक्सेप्शंस तो नहीं है, पर तो अब 180 का यूज़ क्या है, सवाल ये खड़ा होता है। इसके यूज़ क्या है? एक्यूज कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, एंड प्रोसिक्यूशन कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली विटनेस को, जिसने वो स्टेटमेंट दी है, उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है अगर वो होस्टाइल हो जाता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, विद कोर्ट्स। मैं लिख सिर्फ इसलिए रहा हूँ ताकि लिखो ना तो याद हो जाता है। विद कोर्ट्स परमिशन, आप लोग भी लिख के पढ़ना, अगर वो होस्टाइल हो जाता है। ठीक है, अब इसकी दो एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? पहली इसकी एक्सेप्शन है 26A ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पुराने एक्ट का 32(1) था, एविडेंस एक्ट का। और दूसरी एक्सेप्शन है 23(2) का प्रोवाइजो, 23(2) का प्रोवाइजो भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पुराने वाले में क्या था? सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट। 26A BSA या फिर सेक्शन 32 क्लॉज 1 एविडेंस एक्ट डैंग डिक्लेरेशन से डील करता है। मान लो एक विटनेस ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी और उसने अपनी स्टेटमेंट में, फिर से बताता हूँ, एक आदमी ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी और स्टेटमेंट देने के 2 दिन बाद वो मर जाता है। स्टेटमेंट उसने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दी थी पुलिस के सामने, मतलब उसके 180 के बयान थे। ए ने पुलिस के सामने अपने 180 के बयान रिकॉर्ड करवा दिए, 1 दिन बाद वो मर जाता है। उसके बयानों में जो उसने स्टेटमेंट लिखवाई थी, उस स्टेटमेंट से उसकी कॉज ऑफ डेथ का पता लग रहा था, या उन सर्कमस्टांसेस के बारे में पता लग रहा था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। कॉज ऑफ डेथ या सर्कमस्टांसेस इन विच डेथ इज कॉज्ड, इन दोनों में से किसी एक चीज़ के बारे में पता लग रहा था उसकी स्टेटमेंट से। अब इस सिचुएशन में ऑल्दो सेक्शन 180 कहता है कि ऑल्दो सेक्शन 181 कहता है कि 180 की स्टेटमेंट को किसी भी पर्पस के लिए यूज़ नहीं करा जा सकता, किसी भी इंक्वायरी में, किसी भी ट्रायल में। पर सेक्शन 26A BSA इसकी एक्सेप्शन है। इसलिए अगर वो बंदा स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट देने के बाद मर जाता है और उसकी स्टेटमेंट में, उसकी स्टेटमेंट के थ्रू उसकी कॉज ऑफ डेथ या सर्कमस्टांसेस इन विच हिज डेथ इज कॉज का पता लग रहा है, तो फिर ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं होती है, नहीं होती है अप्लाई। उस सिचुएशन में हम उसकी स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन मान लेंगे और फिर हम उस स्टेटमेंट को फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो मर गया है। ठीक है, तो अब एक नया केस चलेगा 302 का उस इंसान पे, जिस इंसान पे इस बंदे ने, डिसीज ने इल्ज़ामात लगाए थे, एलिगेशंस लगाए थे। ए ने बोला 180 के बयान में पुलिस के सामने कि बी ने मुझे बहुत मारा। ठीक है, उसका जब ये स्टेटमेंट वो दे रहा था पुलिस को तो उसका सर्वर फटा हुआ था, बड़ी बुरी हालत थी। अगले दिन बी मर जाता है। ठीक है, अब इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि जो बी ने पुलिस को अपने 180 के बयान दिए थे हम उसे किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी इंक्वायरी, किसी भी ट्रायल में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 181 ये बात बताता है। हम इस सिचुएशन में ये वाली बात नहीं बोल सकते, क्योंकि इस स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन मान लेंगे, क्योंकि इसकी इस स्टेटमेंट से पता लग रहा है इसका कॉज ऑफ डेथ पता लग रहा है, इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन हो गया। और डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 181 का एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? दूसरा है 23(2) का प्रोवाइजो BSA का, या फिर सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट।
ये बात करते हैं डिस्कवरी स्टेटमेंट की। एक आदमी ने पुलिस को बताया ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, विटनेस था वो, विटनेस की बात ही हो रही है यहाँ पे, ठीक है। विटनेस ने पुलिस को बताया कि जिस गन से मैंने मर्डर करा था वो गन मादीपुर बस स्टॉप जो है उसके पास एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के नीचे मैंने वो गन को गाड़ रखा है। पुलिस वहाँ पे जाती है, पुलिस को गन मिल जाती है। तो एक्यूज की किसी स्टेटमेंट से, एक्यूज भी विटनेस ही होता है, एक्यूज की किसी स्टेटमेंट से अगर डिस्कवरी हो रही है तो फिर उस स्टेटमेंट को एक्सेप्शन माना जाएगा सेक्शन 181 का, और हम उस स्टेटमेंट को इंक्वायरी या ट्रायल में यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि 181 में तो लिखा है कि भाई किसी भी पर्पस के लिए किसी भी इंक्वायरी किसी भी ट्रायल में यूज़ नहीं कर जाएगा, क्योंकि उस स्टेटमेंट से डिस्कवरी हो गई है किसी फैक्ट की। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ये बताती है कि ओमिशन ऑल्सो अमाउंट्स टू कॉन्ट्राडिक्शन। मटीरियल ओमिशन अमाउंट्स टू कॉन्ट्राडिक्शन। कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बतानी चाहिए थी पर मैंने नहीं बताई, तो इट ऑल्सो अमाउंट्स टू कॉन्ट्राडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने 180 के बयान में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं विटनेस हूँ, मैं अपने 180 के बयान में बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं बताता। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ, ड्यूरिंग ट्रायल मैं वो वाली बात बता देता हूँ। अब इसे कॉन्ट्राडिक्शन माना जाएगा मेरे पार्ट पे, क्योंकि ये मटीरियल ओमिशन थी। इंपॉर्टेंट बात मैंने नहीं बताई और वो बात मैंने एग्जामिनेशन इन चीफ में बता दी, ट्रायल में बता दी। तो जो एक्यूज का वकील है वो मेरे से पूछेगा कि भाई तब क्यों नहीं बताई थी 180 के बयान में, तब तो इंसिडेंट भी ताज़ा था, तब तो याद होनी चाहिए थी ज़्यादा, तब याद नहीं थी, अब कहाँ से याद आ गई। तो मटीरियल ओमिशन अमाउंट्स टू कॉन्ट्राडिक्शन। अब एक बार सेक्शन पढ़ लेते हैं, सब कुछ हमने कर ही लिया। नो स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। विटनेस ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस को स्टेटमेंट अगर लिखवाई लिखित में, उस पर साइन नहीं करवाए जाएंगे। और जो पुलिस डायरी वगैरह भी है, पुलिस डायरी कोड, पुलिस ना एक डायरी मेंटेन करती है जिसमें वो अपनी डेली चीज़ें लिखती है। तो पुलिस डायरी में भी जो चीज़ें लिखी हैं उसे भी किसी भी पर्पज़ के लिए, किसी भी इंक्वायरी, किसी भी ट्रायल में यूज़ नहीं करा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वही कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात कि एक्यूज कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, और अगर वो विटनेस होस्टाइल हो जाता है तो प्रोसिक्यूशन भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। यहाँ पे बता दिया एक्सेप्शन 26A BSA का, और दूसरा 23(2) का प्रोवाइजो BSA का, और यहाँ पे बता दिया मटीरियल ओमिशन अमाउंट्स टू कॉन्ट्राडिक्शन। थैंक यू।